होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। सागर जिले के जैसी नगर में लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी का कोई प्रदर्शन देखने को मिला। सुरखी से 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी रहे नीरज शर्मा के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर नगर में रैली निकाली गई और फिर कुछ मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को मांग पत्र सौंपा गया है। मांग पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि वर्तमान समय में किसान डीएपी और यूरिया खाद को लेकर बहुत परेशान चल रहा है, इसलिए जल्द से जल्द पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से जो फसलें नष्ट हो गई हैं, उनका सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों और कुओं को भी नुकसान पहुंचा है, इसलिए उनका निरीक्षण कर उन्हें भी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुए विवाहों की राशि अब तक दुल्हनों को नहीं मिली है, इसलिए जल्द से जल्द दुल्हनों के खाते में राशि भेजी जाए। दरअसल नीरज शर्मा के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जैसी नगर और बिलहरा के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शुक्रवार को जैसी नगर बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए। नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और वहां से ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकालते हुए नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र दिया गया। आप सब लोग देख रहे हैं, आप लोग तो समाज की आईना हैं और मैं केवल यही निवेदन करूंगा शासन से कि आज हमारे सुर्खी विधानसभा के चाहे जैसी नगर की बात हो, चाहे बिलहरा की बात हो, चाहे सुर्खी की बात हो, चाहे राहतगढ़ की बात हो, चाहे सिहोरा की बात हो और समस्त ग्राम पंचायतों की बात हो, इतनी वर्षा हुई है, इतनी अति वर्षा हुई है कि हमारे किसानों ने जो कर्जा लेके, गरीब किसान हैं, कोई क्षेत्र बड़ा समुद्र नहीं है, यहाँ पर गरीब किसान है और हर व्यक्ति ने उधार, चाहे मक्का की बात आए, चाहे सोयाबीन की बात आए, चाहे उड़द की बात आए, लगभग मक्का 30 से 50 हज़ार रुपये कुंटल है, सोयाबीन 10,000 से 12,000 रुपये कुंटल है, उड़द भी ऐसे ही 10,000 से 12,000 कुंटल है। कैसे मुसीबत से उनने फसल बोई है और पानी के कारण, अति वर्षा के कारण सब चौपट हो गया है। तो हमने शासन से मांग की है, माननीय तहसीलदार द्वारा, माननीय एसडीएम द्वारा, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा कि हमारे किसान इस देश के अन्नदाता हैं और हम किसानों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, किसानों की हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो आज कैसे काम चलेगा। तो ये सब स्थिति देखकर हमने ज्ञापन दिया है और हमारे किसान भाई सब लोग साथ आए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो खाद की अति समस्या है, खाद के बदले पुलिस के डंडे मिल रहे हैं, रात दिन लोग लाइन में लग रहे हैं, मजदूरी छोड़ के आ रहे हैं, रात दिन परिवार छोड़ के आ रहा है, कष्ट में एक बोरी की भीख मांग रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रहा। बड़े लोगों की गोदामें भरी हुई हैं, अगर आप 100 रुपये बोरी ज़्यादा दे देंगे 400 में आपको बोरी मिल जाएगी। तो गरीब किसान तो वैसे ही पिटा हुआ है, थोड़ी बहुत फसल बची है, तो अगर अब शासन अगर इतनी मदद कर दे कि आज उनको खाद उपलब्ध हो जाए हर ग्राम पंचायत, हर सोसाइटी में, तो आज हमारे किसान तो वैसे ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, तो उनका कुछ भला होगा। यही मेरा एक चाहे आंदोलन मान लें, चाहे ज्ञापन मान लें, अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है और जो जनपद की राशियां हैं, जैसे मकान गिरे हैं, कुआं गिरे हैं, वो भी किसानों का मुआवजा मिलना चाहिए। तहसीलदार महोदय उनके पटवारी को भेजे, हल्का पर जाके उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री आवास में शर्त रख दी कि कुटीरों में पट्टे होना चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए। हमारे बाप दादे बगैर पढ़े लिखे थे, पूर्वज से वहाँ मकान बने हुए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग आज के 3 साल पहले आदेश किया था, जो जहाँ निवास करता है वहाँ शासन पट्टा उपलब्ध कराएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो अब 1 महीने के अंदर वहाँ कैंप लगाएं, चाहे बिलहरा की बात हो, चाहे राहतगढ़ की बात हो। हमारे राहतगढ़ में हमारे गोलू भैया नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वो भी पूरे पार्षद सहित भोपाल पैदल यात्रा कर रहे हैं इसी मामले को लेकर, पट्टे की बात लेके। और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं तहसीलदार महोदय से कि हमारे लोग गरीब लोग हैं, उनको यहाँ छत नहीं है रहने के लिए, उनका अगर पट्टा बन जाएगा तो प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। तीसरी बात, जो मुख्यमंत्री कन्यादान के गर्मियों में शादी हुई हैं, वो माता बहनें, वो परिवार के लोग, वो वहाँ की कन्याएं, पैसों के लिए वो राशि जो उपलब्ध होती है मुख्यमंत्री से, वो आज तक उपलब्ध नहीं हुई, उसको तत्काल डालना चाहिए। और अगर ये मांग हमारी स्वीकृत नहीं की गई, हमारे किसानों की हालत पर कोई नहीं दया नहीं करवा रहे हम, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है। किसान हमारा अन्नदाता है और प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने एक ही नारा दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जय जवान जय किसान। अगर किसान की रक्षा होगी तो जवान की रक्षा होगी, और जवान की रक्षा होगी तो देश की रक्षा होती है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात
भोपाल तक पहुंचना चाहिए ये बात, क्योंकि यहाँ अति वर्षा हुई है और दयनीय स्थिति। आप तो सर्वे करा लें, हम नहीं कह रहे कि आप यहाँ बैठ के आप राशि डाल दें, आप सर्वे कराएं, जिसका जितना नुकसान है उसका उतना मुआवजा दिया जाना उचित होगा। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।